सच्ची दिल का बहुत गायन है। बाबा ने हमें कई बातें सच्ची दिल के बारे में बताई हैं। पहली बात, सच्ची दिल पर साहिब राजी। दूसरा, सच तो बिठो नच, है ना। जिसकी दिल सच्ची होती है वो हमेशा खुशी की डांस करेगा। फिर सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो ये सारी बातें हम सच्चाई के बारे में सुनते हैं और बाबा हमें कहते हैं कि दिल जो है वो सच्ची रहती है जब हम देही अभिमानी बनते हैं और पुरुषार्थ पर अटेंशन देते हैं। क्योंकि जब हम बाबा के पास आ जाते हैं तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है ना। पर जो ठीक है उसे करने के लिए क्या चाहिए, है ना, योग बल चाहिए, देही अभिमानी स्थिति चाहिए। कभी कभी मैं बैठकर विचार करती हूँ कि बाबा की जो श्रीमत है कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है ना। कोई बड़ी बात है सुबह अमृत वेला उठना या मुरली सुनना या आत्मिक दृष्टि में रहना या तन मन धन सेवा में लगाना, ये कोई बड़ी बातें तो नहीं हैं और सभी प्राप्ति वाली बातें हैं। ऐसी भी बात नहीं है कि कोई पवित्र बनने से प्राप्ति नहीं होती या योगी बनने से प्राप्ति नहीं होती या अमृत वेला उठने से प्राप्ति नहीं होती। हर चीज़ में प्राप्ति भी होती है, लेकिन फिर भी हम संपूर्ण रूपेण नहीं करते, सब नंबरवार करते हैं। क्यों करते हैं नंबरवार? देह अभिमान के कारण, है ना। ये जो देह अभिमान है इसी के कारण ये जो हमारा एफर्ट होना चाहिए, चाहे पुरुषार्थ का चाहे सेवा का, वो उस प्रकार से चलता नहीं है। क्योंकि अभी भी देह को, वस्तु, व्यक्ति, वैभव को ज़्यादा महत्व देते हैं और वही तो माया के द्वार बनते हैं ना। कभी अपने मन को महत्व देते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा, तो मन नहीं कर रहा तो भी तुम करो ना, मन ना करे कोई बात नहीं, लेकिन मन के अधीन रहते हैं। मन नहीं करता तो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देह अभिमान है। ये भी तो देह अभिमान है ना। मेरा मन कहते हैं लेकिन मन चलाता है। इंद्रियां चलायमान होती हैं तो उन पर विजय नहीं पाते। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो देह अभिमान है इस कारण फिर क्या करते हैं, फिर जानते कुछ है, मानते कुछ है और चलते कुछ है। देह अभिमान के कारण जानना, मानना और चलने में जो है इंटीग्रिटी नहीं होती, है ना। अभी हम जो भी बैठे हैं अपने आप से पूछें, हम जानते कितना है ना। बाबा तो हमें इतना कुछ समझाते हैं, मानते भी हम मेजॉरिटी बातें मानते हैं, लेकिन अगर हम अपनी चलन में लाने की बात करें तो चलन में मेजॉरिटी बातें नहीं आती। ठीक कह रही हो ना। हाँ, तो जब ये जानना, मानना और चलने का गैप होता है तो उसको कहेंगे अंदर सच्चाई नहीं है ना। अंदर फिर सच्चाई की ताकत नहीं होती। इसीलिए फिर ना तो सच तो बिठो नच है, ना साहिब राजी की फीलिंग आती है, ना ही कोई ऐसे परिस्थितियों में हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं, वो निश्चय भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियाँ हिलती डुलती हैं अपनी भी अवस्था हिलने डुलने लगती है। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई की कमी है। और बाबा हमें कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे देही अभिमानी होने का, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, जो बीज है उसको नहीं पकड़ते, है ना। बाबा ने हमें ज्ञान समझाया है कि पहले स्मृति है, फिर वृत्ति है, फिर दृष्टि है, फिर कर्म है। ठीक है। अब हम कहते हैं हमसे उठा नहीं जाता,
हमसे डिसिप्लिन रहा नहीं जाता, हमारी जीभ चलायमान होती है, हमारे आंखें चलायमान होती हैं, तो वो तो कर्म की बात है ना। हम सोचते कर्मों में परिवर्तन आ जाए, लेकिन जैसे अगर आपको हरे हरे पत्ते चाहिए, अच्छे फूल चाहिए, तो आपको पानी कहाँ डालना पड़ता है? बीज पे डालना पड़ता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो पहली चीज़ है देही अभिमानी स्थिति, उस पर जितनी मेहनत करेंगे तो कर्मों में बाकी चेंजेस बहुत इजीली आएंगे। और देही अभिमानी स्थिति के लिए क्या करना है? अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बैठना। वो एक ही चीज़ नहीं करते, बाकी सब करने की कोशिश करते हैं, है ना। हर एक अपना अगर योग का चार्ट देखेंगे कि कितना समय हम ये मूल अभ्यास करते हैं, जो बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि हमें लगता है वो कौन देखता है ना। सारी बात तो वही है ना, दिखने की, हाँ, लुकिंग गुड, हाँ, अंदर जो भी है चलेगा। तो हम अपने लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं करते। तो बाबा हमें कहते हैं यहीं पर ही सारा फेरा है, जितना भी फेरा है वो देही अभिमानी स्थिति बनाने का पुरुषार्थ जो होना चाहिए वो नहीं है। और स्थिति नहीं है तो फिर चाहते हैं पर करते नहीं, करते नहीं तो सच्चाई नहीं, सच्चाई नहीं तो शक्ति नहीं, और फिर कैसे चलते हैं, है ना, वो हिपोक्रेसी से। है ना, फिर क्या है? हिपोक्रेसी है। हाँ, देखने में ब्राह्मण और चलन में वही चलन, है ना। और शुरू में ऐसे जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को भी जानना है तो पहले आधा घंटा 1 घंटा अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा, वो ऊपर से बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाता है ना, अपने जो संकल्प विकल्प है वो सारे मुख से व्यक्त होने लगते हैं, या अंग संग रहेंगे तो सारे संस्कार दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब कुछ क्यों होता है? ना सेवा होती, ना पुरुषार्थ। इसीलिए कभी कभी मैं अपने दिल में सोचती हूँ कि बाबा के इतने बच्चे हैं, है ना, बाबा के कोई कम बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना। और बाबा के जो इतने बच्चे हैं, ऋषभ भाई को ढूंढना, बाबा के जो इतने बच्चे हैं, अगर ये सारे बच्चे लायक बन जाएं तो फिर वो जो बाबा का कार्य है वो एकदम चुटकियों में संपन्न हो जाए, है ना। लेकिन आप सोचो, एक एक बच्चा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन एक एक बच्चा राइट हैंड नहीं बनता, है ना। कोई कहेगा हमसे ये नहीं होता, कोई कहेगा हमसे वो नहीं होता। तो ये भी क्यों होता? क्योंकि ये देह अभिमान नहीं छूटता। और दूसरी बात, देह अभिमान की सेवाओं में भी आती है। आप विचार करके देखो, आप कितनी आत्माओं को जानते हैं, कितनी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में हैं, और कितनी आत्माओं को उनमें से आपने आत्मा का, परमात्मा अवतरण का और सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है। 84 जन्मों की कहानी और आत्मा परमात्मा का ज्ञान कितनों को आपने दिया है? बताना, कितनी आत्माओं को जानते हैं और कितनों को दिया है? तीनों ज्ञान, आत्मा, शिव बाबा का अवतरण और सृष्टि चक्र के 84 जन्मों की कहानी कितनों को सुनाई है? है ना। देखो क्यों? क्योंकि ये जब देहाभिमान होता है ना, तो हम इस ज्ञान रतन के महत्व को भी नहीं जान पाते, है ना। कई बार आप देखो, हम कहते हैं बच्चे बात नहीं सुनते, कहते हैं ना, सभी कहते हैं बच्चे बात नहीं सुनते। बच्चे नहीं सुनते बात, लेकिन उनको एक दिन में कितनी बार कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सुने ना सुने, आपको पढ़ाई का महत्व धारण है, इसलिए आप उसको पढ़ो 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 कहते हैं। उठते भी कहते हैं, बैठते भी कहते हैं, वो चिड़े कुड़े जो भी करे आप उससे कहते हैं। आप उसे कहते हैं हाथ धो,
है ना। आप उसे कहते हैं नहाओ, शरीर साफ रखो, क्यों? उसका महत्व आपकी धारणा में है। लेकिन उतनी ही बार क्या हम उनको कहते हैं तुम एक आत्मा हो, तुम्हारे मन बुद्धि तुम्हारी अपनी शक्तियां हैं, उसको कार्य में क्यों नहीं लगाते? कहते हैं क्या? बात तो वो पहले वाली भी नहीं सुनते, लेकिन हम कहते हैं ना। तो हम वो क्या सुनते हैं क्या नहीं सुनते वो बड़ी बात नहीं है। हम क्या कहते हैं वो कहते हैं जो हमारी धारणा में है ना। शिव बाबा परमधाम से आया हुआ है, ये एकमात्र भाग्य बनाने की बेला है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इतना हम कहते हैं बार 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 बार। जितना हम बाकी चीज़ों के महत्व को समझाते हैं, क्या हम इन बातों को बार बार कहते हैं? क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमारे अपने अंदर उसका महत्व धारण नहीं है। अगर हम सचमुच विचार कर कर देखें कि मैं आत्मा, इस बात को कितनी वैल्यू देती हूँ कि आत्मा का ज्ञान मेरे पास है और कितना मैं उसको यूज़ करती हूँ, है ना। अगर मैं आत्मा के ज्ञान को यूज़ करती हूँ, अगर मैं आत्मा शिव बाबा परमधाम से आया हुआ है, उस बात की शक्ति को अनुभव करती हूँ, और मैं आत्मा अपने 84 जन्मों की स्मृति में रहती हूँ कि मैं देवात्मा से यहाँ तक आई हूँ और मैं ओरिजिनली देवात्मा हूँ, तो जो धारणा अपने अंदर होगी वो आप दूसरे को बताते रहेंगे। आपने लोगों को देखा है ना, कोई भी बात कहेंगे ना तो कहेंगे पानी पिया करो, पानी पिया करो। कोई भी बात होगी तो कहेंगे वॉक किया करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो किया है, उनको पानी पीने से फ़ायदा हुआ है, उनको वॉक करने से फ़ायदा हुआ है। तो व्यक्ति चाहे मृत्यु शैया पे भी हो, उसको कहेंगे आप ना थोड़ा 10 मिनट वॉक के लिए जाया करो, आप है ना 2 ग्लास पानी एक्स्ट्रा पिया करो। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को उस बात की धारणा है, उसने उस बात के महत्व को अनुभव किया है। अब बाबा हमें इतना ज्ञान रतन देते हैं और ये ज्ञान रतन रियली लाइफ चेंजिंग है। अगर हम और सचमुच अगर हमने अपने जीवन को परिवर्तन किया है तो हम इन ज्ञान रत्नों के महत्व को जानते हैं। और जब जानेंगे तो हर एक आत्मा को चलते फिरते, कोई बिठा के कहने की बात नहीं है, चलते फिरते भी आप हर एक आत्मा को बताएंगे। हो तो आप कॉन्शियसनेस ना, आप अपने मन बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, आप दूसरे को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। आप अपने मन को कहें कि ऐसा नहीं सोचो, ऐसा सोचो, ये बातें आपकी लैंग्वेज में आ जाएंगी, है ना। या कोई भी अगर कहे ये कलयुग है तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये कलयुग नहीं है, ये तो सबसे अच्छा समय चल रहा है जब शिव बाबा परमधाम से उतरे हुए हैं और हम बच्चों को भवसागर से पार कर रहे हैं। तो कोई भी आत्मा के आपको उस संगम युग की इतनी खुशी होनी चाहिए कि जब भी बातों में आए तो आपके मुख से ये ना निकले हालात कितने ख़राब हैं और दुनिया कैसे किन हालातों से गुज़र रही है। जैसे दुनिया में लोग कलयुग का समाचार जो है चलते फिरते कहते रहते हैं ना, हाँ आज पेपर में पढ़ा, आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो आप संगम युग का समाचार क्यों नहीं देते? क्योंकि अभी भी हम भी कलयुग में ही हैं, हम संगम युग में नहीं है। अगर हम संगम युग के सुखों को अनुभव कर रहे हैं तो सामने वाला आपको पूछने भी आ जाएगा, आपको उसको आपकी झलक फलक से, चेहरे चलन से अनुभव भी होगा कि इनको ऐसे क्या लड्डू मिले हुए हैं जो ये इतने खुश हैं। तो वो आपको वैसे भी पूछ लेगा कि कलयुग तो ऐसा चल रहा है, आप क्यों इतने खुश नज़र आ रहे हैं। और आप भी उसको बता सकते कि हमें भगवान मिला है और परमात्मा शिक्षाओं से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, भगवान का हाथ श्रीमत का हाथ है, इसीलिए हम खुश हैं, है ना। या 84 जन्मों की कहानी कि हम देवता थे, कि कोई भी आत्मा, जैसे दुनिया में तो मनुष्य अपनी कमी कमज़ोरियों को नॉर्मल और नेचुरल कहता है ना, और अपनी ग्रेटनेस को हमेशा क्या करता है कि मनुष्य तो कभी महान नहीं हो सकता, मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, टू अर्र इज़ ह्यूमन, ऐसी ऐसी बातें दुनिया में कहते हैं।
लेकिन बाबा कहते चलते फिरते भी हर एक आत्मा को समझाना है कि मनुष्य का जो मूल स्वरूप है वो ये है कि हम परमात्मा संतान हैं और हम गुणों शक्तियों में बाप समान हैं, हम देव आत्माएं रहे हैं, है ना। डिविनिटी, प्योरिटी, है ना, ये ग्रेटनेस, ये हमारी नेचुरल क्वालिटी है। महानता हमारे लिए नॉर्मल है ना। दुनिया में तो कहते हैं ना महान मत बनो, लेकिन महानता तो नॉर्मल है, नेचुरल है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो बातें हैं क्योंकि धारण नहीं होती देह अभिमान के कारण, तो हम किसी को बताने में भी हमें फिर ऐसा लगता है जैसे कोई बात कर रहा है तो हम भी उसके साथ वेदर को डिस्कस कर रहे हैं, दुनिया को डिस्कस कर रहे हैं। शरीर की कोई बात बता रहा है तो उसको कह रहे हैं आप ये दवाई खा लो, इस हॉस्पिटल चले जाओ, लेकिन आपकी खुद की बीमारी हॉस्पिटल जाने से ठीक हुई नहीं है ना। उसको कह रहे हैं आप इस हॉस्पिटल में चले जाओ, इलाज करा लो, तो आपको कहता है आपका इलाज हो गया, तो कहते नहीं मेरा नहीं हुआ, मैं तो अंडर ट्रीटमेंट हूँ, अभी हो रहा है, थोड़ा फ़र्क पड़ा है, लेकिन उसको हॉस्पिटल जाने का ही सजेशन दे रहे हैं। जो बाबा आकर हमें, वैद्यनाथ आकर जो शिक्षा दे रहे हैं वो उसको बताते नहीं हैं। तो ये सब क्यों? क्योंकि बच्चों के अपने अंदर धारणा की कमी है ना। मैं कभी कभी फील करती हूँ, देखो चाहे हमारे लौकिक संबंधी, आप सोचो माता पिता भाई बहन, है ना, बच्चे, जिनको हम कहते हैं कि इनके लिए हमारी, है ना, सारी जीवन इन्हीं के लिए है, उनको भी हम इतने कल्याण की बातें नहीं बताते। आपके पास जो विधि है वो उसको भी नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उस विधि का लाभ खुद नहीं लिया है ना। वो हम मुरली सुनते हैं तो उनको कहते हैं आप मुरली सुन लो, लेकिन मुरली से हम जो धारण करते हैं वो धारणा नंबरवार है, तो वो धारणा की बात उनको बता नहीं पाते, है ना। उनको भी क्या पता है, ये रोज़ मुरली जाते हैं, ये खाने में किटकिट करते हैं और हर बात में अपनी चलाते हैं क्योंकि उतनी ही धारणा हुई है, उससे ज़्यादा धारणा हुई नहीं है। अगर उससे ज़्यादा धारणा हुई हो तो वो भी उनको नज़र आएगी ना कि ये हर बात में स्टेबल रहते हैं, है ना। और अगर हुई है तो वो उनको मालूम है, और वो ज्ञान भी कहीं ना कहीं उनको दिया गया होगा कि भाई हम हर बात में किस हिसाब से स्टेबल रहते हैं। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं देह अभिमान की, इसीलिए बहुत पुरुषार्थ करना है अपनी देही अभिमानी स्थिति बनाने के लिए। जितना हम अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा की याद में बैठेंगे तो देह अभिमान उस योग अग्नि में गल कर ख़त्म हो जाता, और तभी जाकर ये जो अपने अंदर भी धारणा होगी और अपनी वाणी में भी ये बातें आएंगी। मुझे याद है जब मैं शुरू में कोर्स कराती थी तो किसी भी आत्मा को पहले बताने में, है ना, जैसे आत्मा का ज्ञान सुनाने में, क्योंकि वो तो अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे प्रकार से रख रहे हैं सामने, तो आत्मा का ज्ञान सुनाने में मुझे संकोच होता था, क्योंकि खुद को धारणा कम होती है तो फिर वो बात कहने में भी, है ना, ऐसा लगता है एकदम डायरेक्ट कैसे कह दें, इनको समझ नहीं आएगा। खुद को समझ आया नहीं है तो दूसरे को भी लगता है इसको समझ नहीं आएगा। अब खुद को समझ आ गया है तो लगता है इसको क्यों नहीं समझ में आएगा, है ना। ऐसे क्या रॉकेट साइंस है। तो कहीं ना कहीं कोर्स कराते कराते वो शिफ्ट आया, तो अब अपने को भी समझ में आता है कि अच्छा, जैसा अपने अंदर धारणा होती है तो हमें निश्चय होता है कि सामने वाला भी धारण करेगा, और आप उसे इधर उधर की बातें सुनाने के बजाय जो है डायरेक्ट पॉइंट की बात सुनाते हैं। लेकिन जब आप पॉइंट की बात सुनाते भी हैं, एक होता है कि पॉइंट की बात सुनाते हैं बिना धारणा के। कई बार ऐसा भी होता है कि आत्मा में 3 शक्तियां हैं, ऐसा है, सुना रहे पर बिना धारणा के। लेकिन जब आप धारण करके सुनाते हैं तो आपके अनुभव से, आपकी धारणा की शक्ति से उनको बहुत लाभ मिलता है और उनके अंदर भी वो बात जाती है। तो बाबा ये बात हमें कहते हैं कि सच्चाई, और मेरा ऐसा अनुभव है कि सच्चाई सबसे बड़ी प्राप्ति है संगम युग के
की यात्रा में, और सच्चाई की ताकत ही आपको एक्रॉस लेके जाती है। ये जो बाबा आज अचल अडोल की बात करते हैं, तो सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये बात, इस बात को हम सुनते हैं, पर जब अपने अंदर सच्चाई होगी तभी आपको निश्चय होगा मेरी नाव डूबेगी नहीं, है ना। क्योंकि गुणों का ज्ञान से गुण नहीं आते, गुण अवस्था से आते हैं। देही अभिमानी स्थिति गुणों को खींचती है। गुण धारण होते हैं देही अभिमानी स्थिति में। जैसे ज़मीन उपजाऊ होती है तो कोई भी बीज उसमें फलीभूत होता है ना, ऐसे जब देही अभिमानी स्थिति होती है तो ये गुण अपने अंदर धारण होते हैं। और ये जो सच्चाई है, ऐसा नहीं कि मैं सच बोल रहा हूँ तो मेरी हार नहीं होगी, वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। भले ही आप सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप सच्चे नहीं हैं, अगर आपका जानना मानना और चलना एक नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आएगा और आपकी नौका डूबेगी। और मैं एक बार ऐसे एक एपिसोड देख रही थी किसी के जीवन का, तो उसमें क्या हुआ कि वो जो बहन थी वो सब कुछ कर रही है, माना जिम्मेवारी भी संभाल रही है, कारोबार भी संभाल रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन जो धारणा है वो तो किसी को मालूम नहीं होती ना कि कितनी सच्चाई है, क्या है। तो क्या हुआ, एक समय पर परीक्षा ऐसी आई कि सारी दुनिया और जितने भी, जिसको भी आप बड़े कहें, जिसको भी आप है ना वर्दी कहें, रेस्पेक्टेबल कहें, वो सभी आपकी किसी एक कमज़ोरी को लेकर और उस बात को एम्प्लीफाई करते जा रहे हैं, है ना। हर कोई कह रहा है कि आपने ये बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी। तो धीरे धीरे वो जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी भूल है, इसका शोर इतना बढ़ता गया कि वो जो बहन है उसको भी कहीं ना कहीं कन्विंस हो गया कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, और वहाँ पर उसकी एग्ज़िट हो गई, है ना। वो जो रेस से निकल गई, है ना। तो क्यों? क्योंकि स्वमान जो है, जब आपने वो कहानी सुनी है ना, मेंढक जो था वो बहरा था, तो मेंढक बहरा था तो फर्स्ट आ गया रेस में, है ना, और वो भी बड़े बड़ों के साथ मेंढक जो है दौड़ रहा था। तो सभी मेंढक को कह रहे थे, क्या ये क्यों रेस में पड़ गया, ये तो छोटा सा है, कहीं भी लुढ़क जाएगा, और इसको क्या लगता है ये फर्स्ट आ जाएगा। तो सभी मेंढक के बारे में ही कह रहे थे, लेकिन क्योंकि वो बहरा था तो उसको लग रहा था सब मुझे एनकरेज कर रहे हैं है ना, सभी उसको कह रहे थे तो उसको लगा कि सब मुझे एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि बात तो उसको सुनाई नहीं दे रही थी, तो इसीलिए वो फर्स्ट आ गया। तो ये कहानी बहुत अच्छी है, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही को दिल का हाल सुनाऊं, तुम ही एक से सुनूं, तुम ही एक को देखूं। ये हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। जब हम देही अभिमानी होते हैं ना, तो हम एक बाबा की सुनते, है ना। और जब कोई आपको कहता है ना कि आपके अंदर ये कमी है, कमज़ोरी है, तो आपको अधिकार नहीं है, है ना। मनुष्य क्या कहता है, आपको अधिकार नहीं है अपने को श्रेष्ठ कहने का, पवित्र आत्मा कहने का, शांत स्वरूप आत्मा कहने का। वो क्या कहेगा, हाँ ये अपने कर्म तो देखो और जाकर वहाँ ओम शांति करते हो। लेकिन बाबा मुझे क्या कहता है, बाबा कहता है 84 जन्मों के बाद, पूरे पतित बनने के बाद भी तुम मेरे मीठे बच्चे हो, तुम्हें पूरा अधिकार है अपने को आत्मा समझ, पवित्र आत्मा समझ, उस अवस्था को पुनः प्राप्त करने का। तो इसीलिए जब इतना शोर होता है ना, तो उस समय पर बाबा की बात को सुन पाना,
बाबा कभी ऐसे नहीं कहता कि तुमने पीछे जो किया उस कारण आज तुम्हें बदलने का अधिकार नहीं है या आज तुम्हें स्वमान में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन मनुष्य क्या कहेगा, तुमने पीछे ये किया ना, तुम अपनी पूरी जीवन इसके बोझ को ढोते रहना। सोच मत लेना कि तुम परिवर्तन हो सकते हो या तुम आगे बढ़ सकते हो। मनुष्य की, कलयुग की, एक्चुअली मनुष्य की भी नहीं, कलयुग की ये एक बहुत खास बात है कि योर पास्ट इज यूज्ड अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ योर फ्यूचर। आपके पास्ट को आपके फ्यूचर के क्रिएशन में बाधा बनाए जाती है। लेकिन बाबा हमें सिखाता है पास्ट इज पास्ट, और प्रेजेंट मोमेंट में आप जो भी करेंगे उससे जो भी फ्यूचर आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। बाबा कभी हमारे पास्ट को यूज़ करके ये नहीं कहता कि आप फ्यूचर में ये नहीं बन सकते क्योंकि आपने पास्ट में ये किया। लेकिन वो जो स्वमान है वो कैसे आएगा, जब एक बाबा की सुनेंगे। और एक बाबा की सुनने के लिए हमें देही अभिमानी स्थिति चाहिए, क्योंकि अगर देह अभिमान होगा ना तो ना चाहते भी अनेकों की बातें सुनाई देंगी, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है वो उस तरफ खुली हुई है। तो वो सारी बातें बुद्धि में जाएंगी और जैसे कहते हैं ना, हाथी के कान में चींटी चली जाती है तो पागल हो जाता है। तो छोटी सी बात भी इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उसके कारण कुछ ऐसा कदम उठा लेंगे जो आप लाइफ टाइम रिग्रेट करेंगे, जिसको कहते हैं इनएक्यूरेट या अयथार्थ कदम। तो इसीलिए स्वमान में रहने के लिए या सच्चाई के बल से चलने के लिए हमें बाबा के साथ सच्चा होकर रहना और देही अभिमानी होकर पुरुषार्थ में, सेवा में सच्चाई से चलना, ये बहुत आवश्यक है। और सच्चाई ही वो ताकत है जो आपको अंत तक लेकर जाएगी। जहाँ सच नहीं होगा वहाँ कहीं ना कहीं नाव डूब जाएगी। और सच्चाई माना सच कहना या सच वैसे नहीं, जानना, मानना और चलना। जो हमें बाबा सिखाते हैं वो ही हम कर रहे हैं या नहीं। और मानो आज 100% नहीं भी कर रहे, पर मेरा एफर्ट क्या है, क्या मेरा एफर्ट ऑनेस्ट है, या कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है ऐसे झूठ सच करके चला लेना है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हर आत्मा अपने लिए एक निर्णय लेती है कि हमसे ना हो पाएगा, अब झूठ सच करके चला लेते हैं, है ना। ऐसे अंदर अंदर आप एक निर्णय लेते हैं कि हम इतना ही करेंगे और दिखेंगे इतना। तो ऐसा वो जो स्थिति है वो हमारी नहीं होनी चाहिए। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि हर सीन में अचल अडोल रहने के लिए ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है ना। लेकिन ड्रामा के पट्टे पर मजबूत, देखो हम गीता में भी सुनते आए, जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, और जो होगा सो अच्छा। लेकिन वो जो ड्रामा के ज्ञान की धारणा है वो कब होगी, जब हम एक्चुअली संगम युग, देखो ड्रामा के हिसाब से संगम युग है ना, तो अगर हम संगम युगी चलन चल रहे हैं तो हमें सतयुग पर निश्चय होगा। ड्रामा के ज्ञान के हिसाब से ये संगम युग है, तो अगर हम संगम युगी चलन चल रहे हैं तो हमें सतयुग पर निश्चय होगा कि कुछ भी हो जाए हमारी विजय होगी और हम सतयुग जाएंगे। लेकिन अगर हम संगम युगी चलन ही नहीं चल रहे तो हमारे अंदर ड्रामा के ज्ञान की धारणा कहाँ है। ड्रामा के ज्ञान की धारणा है क्या? ड्रामा का ज्ञान कहता है 4 युगों के बाद पूरे कल्प के अंत में एक ही ऐसा हीरे तुल्य युग है जब स्वयं भगवान आकर हमारा हाथ पकड़ते, है ना। तो क्या हमने ड्रामा के राज को समझा है कि यही एकमात्र वो समय है, और अगर हम उसके महत्व को समझकर चलते हैं तो हमें ये निश्चय हमेशा होगा कि ड्रामा में कल्याण ही है।
इट इज़ नॉट हैपनिंग टू मी, इट इज़ हैपनिंग फॉर मी। मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मेरे लिए हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है। आपको ये अंदर से निश्चय होगा, क्योंकि आप संगम युग में हैं, तो इससे आगे आप सिर्फ सतयुग जा सकते हैं और सिर्फ आपका कल्याण हो सकता है, अकल्याण हो नहीं सकता। जब ये अंदर धारणा होती है पक्की, तभी कहेंगे हाँ अचल अडोल रह सकेंगे। ठीक है ना। तो ये भी हमें समझना है कि सुनते तो सभी आए, सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो ड्रामा के ज्ञान की धारणा होगी, तभी जाकर वो अचल अडोल स्थिति में रहेंगे। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि हर एक की विशेषता देखो और विशेषता को कार्य में लगाओ, है ना। लेकिन इसमें ना बहुत सारी बातें हैं, जैसे एक तो किसी के अवगुण नहीं देखने, है ना, लेकिन जब हम विशेषता देखने की, विशेषता को कार्य में लगाने की बात भी करते हैं, तो उस आत्मा का भी तो कुछ सफल हो ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो आत्मा है वो, जब मान लो कोई आत्मा है, अब उसके अंदर एक विशेषता है ना, और उस विशेषता को आप तो कार्य में लगा रहे हैं, लेकिन वो उस विशेषता को यूज़ करने के बदले जितना वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, उससे ज़्यादा वो, है ना, बैठकर खा रहे हैं। तो उसका क्या हो रहा है, कमाई हो रही है या खाता जमा हो रहा है ना। इसीलिए ये भी ये जो डेबिट का खाता जो है वो बढ़ रहा है, उसका क्रेडिट का नहीं बढ़ रहा। तो इस कर्म की गति को भी हमें समझना होता है। मैं ये बात क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि देखो अभी मुझे एक माता है, तो उसका जो बेटा है वो शराब पीता है और घर में पड़ा रहता है ना। कुछ ना वो स्थूल में कुछ करता है, ना वो कोई धन कमा के लाता है, ना उसका कोई भी और कंट्रीब्यूशन है लाइफ में। तो वो जो माता है वो मुझे कहती है कि बाबा तो कहता है ना कि विशेषता देखो, तो कम से कम दीदी घर में पड़ा रहता है, तो कोई आता है तो दरवाज़ा तो खोलता है, घंटी बजती है, तो मैं सोचती हूँ चलो निकम्मा तो है लेकिन कम से कम एक काम तो कर रहा है, तो मैं समझती हूँ कि अच्छा ठीक है, उसका भाग्य तो बन रहा है। तो तो ये जो बातें हैं, अब मैंने उस माता को कहा कि तो अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी एक कुमार भेज देती हूँ, वो आपकी इससे भी ज़्यादा कार्य कर देगा, उसको भी आप पाल पोस के खिला पिला के रख लेना। तो अगर आपको इतनी ही विशेषता देखनी आती है तो इसमें तो ये बहुत अच्छी बात है ना, आपकी दृष्टि इतनी अच्छी है, पवित्र है, तो किसी को भी भेज देते हैं, वो खाए पिए रहे, आपके यहाँ चौकीदारी के अलावा सब्जी भी ला देगा और थोड़ा झाड़ू पोंछा भी लगा देगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। रखोगे, कितनों को भेजूँ, एक को, दो को, तीन को? तो कहती नहीं दीदी अभी तो एक ही काफ़ी है। तो मैंने कहा ये जो आप मुझे सुना रहे हो ना, ये बाबा की श्रीमत नहीं सुना रहे हो, ये अपने मोह की बातें सुना रहे हो, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम बाबा की श्रीमत सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है, जो संकल्प चल रहे हैं, उसका आधार कोई श्रीमत नहीं है, ये मोह की लहर है। तो इसीलिए बाबा जब हमें कहते हैं विशेषता देखो, तो ऐसा नहीं कि आप उस पर 100 रुपया लगा रहे हैं और वो 1 रुपये का आपको सर्विस दे रहा है और आप कहें कि हम उसकी विशेषता देख रहे हैं। हाँ, ये भी ठीक है, आप 100 लगा रहे हैं, वो 1 की सर्विस दे रहे हैं, लेकिन हाँ उसमें वो आसार नज़र आ रहे हैं कि कल वो, है ना, तब तो वो इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन ऐसे थोड़ी कि आप किसी का बोझ संभाल रहे हैं और आप कह रहे हैं बाबा कहता है विशेषता देखो, विशेषता देखो, तो इस प्रकार से नहीं होता। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं इसमें चेक करना होता है, क्या हमारे अंदर कोई कमी कमज़ोरी है, क्या हमें ऐसा लगता है कि कई बार जब आत्मा में कमज़ोरी होती है ना, तो उस कमज़ोरी के कारण, जैसे उस माता को अब क्या लगता है कि कोई दरवाज़ा उठ के खोल दे बहुत बड़ी बात है,
तुम तो भोजन बना रही हो, घर संभाल रही हो, बैंक जा रही हो, पैसे ला रही हो, पेंशन सारी निकाल रही हो, सारा काम तो तुम कर रही हो, एक दरवाज़ा क्यों नहीं खोल सकते, है ना। तो लेकिन ये जो बातें हैं इनको हमें चेक करना होता है कि कहाँ से आ रही है। क्या हमारे अंदर इतनी कमी कमज़ोरी है कि उस संस्कार के आधार से हम किसी के अवगुण को भी नहीं देख पा रहे। तो बाबा हमें कहते हैं कि विशेषता देखना, विशेषता कार्य में लगाना, लेकिन उसमें भी आपका जो क्या कहें, आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या रिटर्न मिल रहा है, वो तो देखेंगे ना। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका संगम युगी तन मन धन किसी के प्रति लग रहा है विदाउट एनी रिटर्न, और आप सोच रहे हैं बाबा ने कहा है विशेषता देखो, तो हम तो विशेषता देख रहे हैं। लेकिन संगम युगी तन मन धन हमारा किसके लिए है? संगम युगी हमारा सब कुछ ईश्वरीय कार्य के लिए है। तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी के ऊपर, उससे ज़्यादा रिटर्न होने चाहिए, या फ्यूचर में वो रिटर्न की उम्मीद तो एटलीस्ट होनी चाहिए, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए विशेषता देखो, लेकिन उस विशेषता को कार्य में लगाकर उसका सफल हो रहा है वो भी देखो। ऐसे नहीं कि बस आप तो कार्य में लगा रहे हैं लेकिन ना उसका भाग्य बन रहा है, और वो तो दुआएं क्या देगा आपको, वो तो उसके महत्व को भी नहीं समझ रहा, है ना। बेटा तो सोच रहा है कि माँ को मैंने अच्छा बुद्धू बनाया, और माँ अच्छी वहाँ से शिक्षा ले रही है जो मुझे पाल पोस भी रही है और थैंक यू भी कर रही है ना। तो ये जो कम से कम उसको महत्व तो मालूम हो कि वो क्या ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मनुष्य आत्मा को महत्व ही नहीं पता कि वो आपके संगम युगी जीवन में उसको कितनी प्राप्ति हो रही है आपसे। तो बाबा हमें कहते हैं कि इन बातों को भी जो देखो, बाबा कहते हैं अवगुण नहीं देखो, विशेषता देखो। क्योंकि जब कोई विशेषता को हम कार्य में लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं है पर विशेषता को आप कार्य में लगा रहे हैं, तो उस आत्मा से आपको उसका सफल हो रहा है, उससे उसकी भी उन्नति हो रही है और आपको भी दुआएं मिल रही हैं। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो फिर मैं समझती हूँ ये घाटे का सौदा ही है। तो ऐसे किसी को, है ना, पाइल ऑन करने नहीं देना है तो ये भी समझ कर चलना है, क्योंकि कई बार होती है बात लौकिक विकारों की, है ना, मोह की, और ऐसी बातें होती हैं, लेकिन हम उसको ज्ञान के आधार से जस्टिफाई करते हैं। जैसे आज मामा ने कहा कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। तो मामा कहते हैं कि सतोगुण सतयुग में होता है। ऐसा नहीं इस समय कोई सच बोल रहा है तो वो सतोगुण है ना। इस समय कोई मीठा रह रहा है तो वो सतोगुण है, क्योंकि इस तमोगुणी संसार में सतोगुण होता नहीं है ना। कल मुझे मिताली बहन से पूछ रही थी कि कोई भाई कोर्स के लिए आता है, तो वो पूछ रहा था कि शांति क्या होती है, खुशी क्या होती है, उसका एक्सपीरियंस क्या होता है ना। तो मैं उनको यही बता रही थी कि हम कलयुग में शांति, खुशी, प्यार, शक्ति, पवित्रता, इनको नहीं जानते। इन गुणों का हमें कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि ये जो गुण हैं इनका विकृत स्वरूप हम अनुभव करते हैं कलयुग में, है ना। शांति माना सन्नाटा, साइलेंस, किनारा करना। मनुष्य क्या कहता है, चलो वो गए अब बहुत शांति है ना, छुट्टी हुई उनकी तो अभी बहुत शांति है। या मनुष्य कहता है कि हमें बहुत प्यार मिला, लेकिन प्यार माना और रोता है कि इतना प्यार हमें मिला, आज नहीं मिल रहा। तो प्यार तो आपको प्यारा बना देना चाहिए ना, प्यार आपको रोता हुआ क्यों छोड़ के जा रहा है? क्योंकि वो प्यार नहीं है, वो मोह की पालना है या विकार है। तो हम गुणों को जानते भी नहीं कलयुग में। जब हम बाबा के बनते हैं, जब हम श्रीमत पर चलते हैं, जब हम बैठते हैं और अपने को देह से न्यारी आत्मा, स्वधर्म में स्थित आत्मा, इस अनुभव में बिठाते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है शांति क्या है ना, या शुद्ध प्रेम क्या है। वो हमें बाबा की मुरली में
या बाबा की पालना में अनुभव होता है कि बाबा हमसे कितना प्यार करता है। और बाबा का प्यार कैसा है, जो हमें उमंग उत्साह भी दिलाता है, प्रेरणा भी देता है, आगे भी बढ़ाता है और फिर हमें एक्सेप्ट भी करता है ना। तो दोनों हैं। ऐसा नहीं एक्सेप्ट किया तो हमारी बुराइयों को वृद्धि मिल गई, या ऐसा नहीं कि उमंग उत्साह बढ़ाया तो छड़ी दिखाकर बढ़ाया, है ना। तो बाबा का प्यार कैसा है या प्यार कैसा होता है, ये हमें बाबा के पास आकर समझ में आता है। तो ऐसे ही ये जो आप सोचो, अगर बाबा के पास आने से पहले हमारे को मौलिक गुण ही समझ में नहीं आते तो गुण क्या समझ में आएंगे, है ना। तो दुनिया में कोई कहता है ये बहुत सच्चा है, या ये झूठ नहीं बोलता, या ये जो है ये आत्मा बहुत ईमानदार रहती है, तो ये भी जो बातें हैं उनके पीछे अगर देखेंगे तो कोई ना कोई देहाभिमान है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए सतो गुण, मौलिक गुण की पहचान भी संगम युग में होती है। तो सतोगुणी आत्मा कभी कलयुग में नहीं होती, रजोगुणी भी नहीं होती। बाबा कहते हैं कि सतयुग में सतोगुणी, द्वापर में रजोगुणी और कलयुग में तमोगुणी ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज मम्मा ने समझाई वो ये, कोई सतोगुणी है तो कर्म की गति कहती है वो सुख धाम में होगा, क्योंकि जो आप हैं वैसा फर्नीचर आपका होगा। लेकिन कोई भी आत्मा आज सुखधाम में नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी सतोगुणी नहीं है। और एक भी गुण अगर हम में होगा, सतोगुण होगा, तो सर्वगुण आएंगे। और अगर एक भी अवगुण है तो सारे अवगुणों को खींच कर ले आता है। इसीलिए ये बात भी हमें समझनी है कि इस दुनिया में कोई सतोगुणी या रजोगुणी नहीं है, अभी सभी तमोगुणी है। हम तमोगुणी से रजोगुणी, रजोगुणी से सतोगुणी होना सीख रहे हैं। ठीक है। ओम शांति।